हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल लेटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है 9वीं का दिन, मतलब ये जो व्लॉग है वो 9वीं वाले दिन का है। तो ना मैं सुबह सुबह उठ गई थी, ज्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैं जग गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं जग के उसके बाद मैंने सारा झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है। वो मैंने जल्दी जल्दी किया तो मैंने वो शूट नहीं किया। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई। अब ना मेरे साथ हुआ दिक्कत कि मेरी बेटी की ना आदत नहीं है मेरे बिना सोने की, मतलब मैं उसके बगल में लेटी रहूं तो वो सोती रहती है आराम से, अगर नहीं मैं उठ जाऊं तो वो ना जग के आ जाती है। और यहाँ पे ये देखिए ये आ चुकी हैं। और ये 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में तीसरी बार उठ के आई है, क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी। वैसे टेक्निकली तो 5 बजे उठी। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई और मैं कमरे में गई, देखने गई सो रही है नहीं सो रही। आराम से देखा तो ये बैठी थी। तो फिर मैं से दोबारा सुला के मैंने झाड़ू पोंछा किया। तब मैं नहाने के लिए गई कमरे में कि मतलब मैं कपड़े निकालती हूँ, तो अभी ये जगी बैठी थी। मैंने इसे फिर सुलाया, तब मैं नहाने गई। और अब मैं आई थी किचन में तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना ये छोले थे, मैंने कल ही भिगो दिए थे चने, मतलब कल लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने। सबसे पहले ना मैं इन्हीं को उबालने रखूंगी, क्योंकि यही है जो मतलब टाइम लेंगे। बाकी सब तो साथ साथ होता रहेगा, लेकिन ये उबलने में टाइम लेंगे। ये रख देंगे उबलने, और उसके बाद ना मतलब मैं हलवा बनाऊंगी तो गोला मतलब डालते हैं। तो यहाँ वैसे तो सारा सबको मतलब पसंद नहीं है। और मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। और मतलब हमारे यहाँ तो सूखा गोला बोलते हैं कि सूखा गोला, या फिर वो पानी वाला गोला। लेकिन यहाँ ना गरी बोलते हैं, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो एक बार ना माँ ने मुझसे मंगाया था कि गरी लाना। मैं उसकी शक्ल देख रही थी, मैंने पता नहीं क्या मंगा रहे हैं। फिर मैंने, माँ समझ गई कि मैं नहीं समझी, तो फिर माँ बोली कि सूखा गोला ले आओ इसमें डालने के लिए। मैंने कहा अच्छा, तब मैं समझी। तो किस किस क्या क्या बोलते हैं आप जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ना वैसे तो मैं रात में गैस साफ करके सोती हूँ, आपको पता है कि मैं पूरा गैस किचन पूरा साफ करके सोती हूँ रात में ही। लेकिन ये पूजा का काम है तो सुबह उठ के एक बार और मैंने सारा किचन साफ कर लिया था, मतलब पूरा ही कर लिया था मैंने। झाड़ू पोछा तो हो ही चुका था, बस स्लिप वगैरह भी एक दो बार और मैंने साफ कर लिया। अब बनाएंगे हलवा। तो हलवा आज वैसे तो ना मेरा हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, आपने देखा होगा कि मैं मंडे को और थर्सडे को भोग लगाती हूँ गुरु जी का, हलवे का ही लगाती हूँ, तो वो बहुत जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बनता है। लेकिन आज बनना था ज्यादा। यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था शायद किसी ब्लॉग में कि मतलब लड़कियां मिलती नहीं है, मतलब कन्या नहीं मिलती हैं। बहुत सब लोग करते हैं ना, तो मतलब ज्यादातर का पेट भरा होता है, या फिर वो आती ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, पेट भरे पे खिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैं ना 9वीं वाले दिन सारा हलवा चना मतलब जो भी बनाना होता है। और इस बार मैंने सिर्फ हलवा चना बनाया, वैसे मैं खाना पैक करके ले जाती थी मंदिर पे, वहां दे आती थी। पर इस बार ना मैंने सिर्फ हलवा और चना ही बनाया है। और मैं प्लास्टिक की मतलब छोटी छोटी बॉक्सेस कह लीजिए, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उनमें हलवा चना रख के उनको दे आऊंगी मंदिर जाके। तो ये है कि पहले सारा सामान बना लूंगी, उसके बाद पूजा वगैरह करके तो मैं दे दूंगी। वैसे तो ना माँ यहाँ पे हमेशा कैसे करती थी कि यहाँ पे ना थापा नहीं पूछता है, मतलब जैसे हम लोगों का क्या पूछता है, एक हल्दी का थापा एक घी का थापा होता है, पूजा होती है पूरी हनुमान जी की, मतलब मैया की पूजा करते हैं पूरी। तो यहाँ पे ना वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो माँ क्या करती थी कि बीच में ही, मतलब नवरात्रों में ही बीच में ही किसी भी दिन कन्याओं को बुला के खिला देती थी शाम को। पर मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब हम थापा पूजते हैं तो थापा पूजने के बाद ही हम कन्याओं का भोग लगा सकते हैं ना, क्योंकि मैया का भोग लगेगा, मैया की अठावरी निकलेगी तभी तो कन्या खा पाएंगी। और यहाँ पे मतलब थापा पूछते नहीं थे तो मैं ऐसा कर देती थी। तो एक साल तो मैं थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरी शादी हुई हुई थी तभी। फेब में शादी हुई थी तो पहले नवरात्र अप्रैल में आए थे, तो वो ऐसे ही हो गए थे। तो माँ ने ना मुझे वीडियो भेजी थी, तब से मैंने सोचा है कि मतलब मैं ऐसा करा करूंगी। तो मैं अपने आप ही सारा मतलब कर लेती हूँ पूजा वगैरह। तो अब मैं थापे पूछती हूँ ना, तो मतलब मैं कन्या खिलाती हूँ बाद में। तो इसलिए अब वैसे तो बीच में खा जाती है, लेकिन अब भैया 9वीं वाले दिन ये मिलती ही नहीं है। सारा उठाती हूँ मैं तो भगवान जी के मंदिर पहुंच जाती हूँ। मंदिर में बहुत सारी कन्या मिल जाती हैं, मतलब आप 9 कन्या क्या कितनी भी कन्या ले लो, वहां पे इतनी कन्याएं मिलती हैं, तो मैं तो वहीं दे आती हूँ। तो बाकी ना वैसे तो कुछ नहीं बनाया मैंने, हलवा चना ही बनाया था। पर घर में सबके खाने के लिए मतलब सब्जी बनानी थी। तो डैडी की तो मतलब यहाँ पे ना भंडारा होता है, बगल में एक है अंकल जी, वो भंडारा कराते हैं। तो उनके यहाँ से सब्जी आ गई तो डैडी बोलेगा हम वही खा लेंगे। तो सादा सब्जी बना दी थी फिर मैंने, मतलब टमाटर आलू वाली जो मैं नॉर्मल बनाती हूँ, जो हमारे यहाँ बनती है अलीगढ़ साइड, पानी वाली जो कहते हैं वो। और यहाँ पे ना ये देखिए ये, मतलब मैंने ना सिर्फ इतना सा ही गोला डाला था, ज्यादा नहीं किया था आप लोगों के सामने। और आपको पीछे दिख रहे होंगे डैडी, डैडी जग चुके थे तब तक मेरा मतलब हलवा बन चुका था। तब डैडी जगे थे, फिर डैडी उठ के थोड़ा मतलब इधर उधर घूमते करते हैं और
हमारे ना पीछे मैंने आपको दिखाया होगा शायद बगीचा है, तो वो वहाँ से ना रेडी फूल लेके आते हैं मतलब पूजा के लिए। उन्होंने कह रखा है कि मतलब आप ले जाए कीजिए अंकल पूजा के लिए, हमें इतना अच्छा लगेगा कि हमारे बगीचे के फूल ना मतलब पूजा में आपके घर इस्तेमाल होंगे। डैडी सुबह उठ के वहां से फूल वगैरह लेने जाते हैं। तो ये देखिए ये चाय के ही रखे हैं, मैंने डैडी को चाय बना के दे दी थी। और अब मैं छोड़ दूंगी सब्जी, क्योंकि अभी तक ना चने उबले नहीं, मतलब इतनी सारी सीटियां आ गई लेकिन फिर भी नहीं उबले। मैंने ना वो दोबारा रखे हैं। मुझे ना यही चीजें जो मतलब रात में भिगो के सुबह बनाते हैं ना, जैसे राजमा हुए, छोले हुए, चने हुए, मुझे ये इसीलिए बुरी लगती है। मतलब ये लोग इनको ना इतना उबालो, इतनी सीटी लो, पता नहीं कभी कभी तो 2 सीटी में हो जाएंगे, कभी कभी वो 10 सीटी में भी नहीं होते। मुझे इनका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। ये ना अपने मन के हिसाब से होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली सब्जियां अपने मन मौजी होते हैं कि जब इनका मन होगा तभी ये उबलेंगे, वरना नहीं उबलेंगे। और यहाँ पे ना ये मैंने सब्जी छोंक दी थी। सब्जी ना मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मैं, माँ और बेटू ही थे। मेरे हस्बैंड भी ये ऐसी सब्जी नहीं खाते हैं यहाँ पे, आपको मैंने बताया बहुत बार पानी वाली सब्जी नहीं खाते, तो उनके लिए भी अलग बनानी थी। तो ये मैंने अपने लिए चौंकी थी, तो मैंने थोड़ी सी चौंकी थी, ज्यादा नहीं चौंकी। और आलू ना मतलब मैंने उबाल लिए थे पहले, वो वाला मैंने शूट नहीं किया पार्ट। मैंने जब चने रखने से पहले आलू उबाल दिए थे, क्योंकि ये पूजा में यूज नहीं होनी थी ना, तो ये मैं बिना नहाए ही उबाल लिए थे। बाकी सब तो पूजा का काम था, तो मैंने नहा के ही सारा सामान मतलब इस्तेमाल किया था। उससे पहले मैंने कुछ यूज नहीं किया था। वैसे तो मतलब मुझे ना एक बार कमेंट और आया था कि आप भगवान जी का खाना जो डेली में देते हो वो भी नहा के बनाया करो। तो रोटियां तो मैं नहा के बनाती हूँ, लेकिन सब्जी बनाती है माँ। तो मतलब माँ अपने हिसाब से कर लेती हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि पहले सारा काम करके तब मैं नहाने जाऊं, तो इसलिए मैं माँ से कुछ नहीं कहती हूँ। मैं जब बनाती हूँ सब्जी भगवान जी की, तब मैं नहा के बनाती हूँ। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सब्जी हमेशा भगवान जी की नहा के बनाती हूँ। और यहाँ पे फाइनली ये उबल चुके हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा, हाँ सच में उबल चुके थे, मैंने ना दबा के भी देखी उबल गए थे। तो अब इनको छौंकेंगे। वैसे तो पता नहीं मुझे कौन कौन क्या क्या डालता है छोलों में। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि छोलों मतलब चनों में ना टमाटर भी डालते हैं बहुत से लोग फ्राई करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ हींग जीरे और हरी मिर्च में करती हूँ, ज्यादा नहीं। और लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा डाल देती है क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो वैसे भी मतलब उनको मिर्च पता नहीं है ना कितनी छोटी बच्चियां होंगी मंदिर पे, तो इसलिए मैं ज्यादा लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली थी। और गाइस आप लोगों क्या मतलब कैसे खिलाते हैं कन्याओं को, मुझे बताइएगा। मतलब मेरे मायके में ना ज्यादातर घर पे ही बुलाते हैं हम लोग कन्याओं को, पूरा खाना बनाती है मम्मी, फिर उसके बाद घर पे बुला के खिलाती हैं। पर भाभी और हम लोग जैसे गुड़गांव में रहते थे ना, तो वहां पे भी यही होता था कि हम लोग किसी को जानते थे है नहीं वहां पे इतना, तो हम लोग मंदिर पे जाके दे आते थे सारा खाना वगैरह बना के दोनों जने। और अब दुबई में भी वो लोग यही करते हैं, खाना बनाते हैं और मंदिर में मतलब ले जाते हैं। और ये मतलब कितनी अच्छी चीज है ना कि दुबई जैसे मतलब देश में भी देखिए वहाँ मंदिर है और सब चीजें वहां पे मतलब सब चीज मिल ही जाती है। ये जब श्राद्ध होते हैं तो पंडित जी मिल जाते हैं, और जब कन्याएं होती है मतलब नौ दुर्गे होते हैं तो कन्याएं मिल जाती हैं। तो ये अच्छी चीज है कि मतलब कहीं पे भी जाके ना अपना वो चीज हमें नहीं छोड़नी पड़ती, आराम से सब चीज वो अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये बन गए मेरे छोले चने, सॉरी मेरे मुंह से छोले ही निकल रहे हैं पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मेरे चने बन चुके हैं, अब मैं इन्हें कर दूंगी छोटे से डिब्बे में, क्योंकि ना मतलब मैं ज्यादातर मेरी आदत है कि मैं ना साथ 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 जो भी बनाती जाती हूँ साथ साथ धोती जाती हूँ। आपको पीछे ना दिख भी रही होगी ये जो कढ़ाई रखी है मतलब बर्तन स्टैंड पे, वो ना वही कढ़ाई है जिसमें मैंने हलवा बनाया था, वो मैंने धो के भी रख दी। तो अब मैं ये सब चीज बन चुकी है। सबसे पहले ना मैंने बर्तन मांजे थे, वो मैंने नहीं किया शूट। आटा भी मार लिया था मैंने, वो भी शूट नहीं किया, क्योंकि ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में कैमरा सेट करना पड़ता है भाई बहुत। किसी किसी को लगता हो ना कि भाई कुछ नहीं है वीडियो बनाने में, कुछ नहीं है, भाई मुझसे पूछो बहुत मेहनत लगती है। और ट्राइपॉड के साथ तो और ज्यादा, क्योंकि ना मतलब जब स्टार्टिंग करी थी ना मैंने वीडियोस बनाने की, तो मुझे एंगल्स तो पता नहीं थे, मतलब इस एंगल से मैं कितना दिखूंगी कितना नहीं दिखूंगी। तो मैं ना शूट करती थी और जब मैं बाद में चेक करती थी तो मुझे आधा सिर आ रहा है आधा हाथ नहीं आ रहा है, ऐसा होता था। फिर मैं उस वीडियो को दोबारा से शूट करती थी, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे सारे एंगल्स पता है कि मैं कहाँ फोन रखूंगी तो इतना मेरा पार्ट आ जाएगा, कहाँ फोन रखूंगी इतना पार्ट आ जाएगा। तो इसमें ना मतलब मुझे बहुत हेल्प हो गई है अब। और सही बताऊं तो ज्यादातर तो जो मेरी वीडियो की जो भी चीजें आपको दिखती है ना, थोड़ी छोटी छोटी चीज भी जो अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है, तो वो सब भाई की वजह से, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ और उसमें जो भी गड़बड़ दिखती है वो तुरंत मुझे फोन करके कहते हैं कि बहन आज इस वीडियो में ये गड़बड़ थी, बहन आज इस वीडियो में ये गड़बड़ थी। मतलब अब तो ना घर पे सबको पता चल गया अगर मेरी वीडियो पड़ती है, ज्यादातर मेरा टाइम 11 बजे का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम की वजह से ना मैं अपनी वीडियो एडिट नहीं कर पाती, तो भले ही मतलब लेट हो जाता है, वरना 11 बजे का मेरा फिक्स टाइम है, मैं 11 बजे ही वीडियो डालती हूँ। तो अगर 11 बजे की वीडियो पढ़ने के बाद 11:30 या 12 बजे तक भी भाई का फोन आ गया,
तो ना अब सब लोग कहने मतलब मेरे हस्बैंड होते हैं ऑफिस में नहीं होते, घर होते हैं, या माँ भी देख लेना किसका फोन है, तो मैं कहा भाई का है, तो ये कहते हैं वीडियो में तुमने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, इसलिए ना ये बताने के लिए फोन आया है। मतलब सबको ना अब अंदाजा हो गया है, क्योंकि ज्यादातर मेरे साथ जो भी गड़बड़ होती है वो मुझे यही बताते हैं। और मतलब मैं करने के बाद भी नहीं समझ पाती, क्योंकि अभी मेरे में इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन भाई को इन सब चीजों की मतलब कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड है वो बहुत ज्यादा, और उनके साथ है भी, मतलब वो या तो कोई काम करती नहीं है, और फिर उनके साथ दिक्कत है कि अगर उन्हें कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें सारी चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट काम ही उन्हें पसंद आता है। और यहाँ पे आपने देखी होगी हमारी पूजा भी हो चुकी है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है, मेरे मायके में होती थी इनफैक्ट ऐसे पूजा, कि मतलब ये पूरा घर बना के मैया का थापा होता है, एक हल्दी का उसका, तो ऐसे ही ना मैं यहाँ करने लगी हूँ। वैसे तो ना ये मेरी पूजा और जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे आपको पता है कि हनुमान जी की पूजा होती है आज के दिन, तो जायफल चढ़ता है और भोग लगता है, तो वो लड़के ही करते हैं उस पूजा को। तो मेरे हस्बैंड आपको पता है जिम जाते हैं, तो वो जिम गए थे, तो जब तक ना वो आए मैंने सारा चीज तैयार करके रखा था। वो आए और बताया मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब आज उन्होंने डाइट नहीं दी, मैंने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि पहले पूजा करो, मतलब सारा सामान मुझे मंदिर में लेके चलो, सारा करवा के आओ, तब आपको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ना यही उन्होंने तुरंत नहा के पूजा की। और ये मैं बॉक्सेस लाई थी जो कन्याओं को देने के लिए लाई थी, मैंने सारा सामान पैक कर लिया, और अब हम इसे ले जाएंगे मंदिर, वहां पे दे के आएंगे। मतलब वहां पे ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहां बहुत सारी कन्याएं थी तो मैं आराम से उन्हें दे पाई। तो चलिए गाइस अब हम जाते हैं वहां। आपने वीडियो एंजॉय करी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।